Akbar and Birbal. शहंशाह के शहंशाह, हिंदुस्तान के नूर, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। वजीर कानून, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे कैद खाने में कितने कैदी हैं? ज्यादा नहीं शहंशाह, सिर्फ 103 अपराधी ही कैद खानों में कैद हैं। इन 103 अपराधियों में से ऐसे कितने हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और जिन्हें मामूली अपराधों के लिए कैद किया गया है? इस बारे में तो मुझे मालूम करना पड़ेगा हुजूर। आप हमारे कानून के वजीर हैं। दरबार में आने से पहले आपके पास सारी जानकारियां होनी चाहिए। बीरबल ने हमें बताया था कि 35 ऐसे अपराधी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जो मामूली अपराधों के लिए सजा काट रहे हैं। उन कैदियों को फौरन रिहा किया जाए। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। वजीर खेती बाड़ी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कितने ऐसे सूबे हैं जहां खेती के लिए पानी की किल्लत है? माफी चाहता हूँ शहंशाह, इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। शर्म की बात है। लगता है हमारे वजीर राजधानी से बाहर कभी निकलते ही नहीं। दरबार में कोई है जो हमारे सवाल का जवाब दे सकता है? अगर बीरबल यहां होता तो हमारे सवाल का जवाब दे देता। जी हुजूर आला, वो मौजूद ही नहीं है तो जवाब कैसे देंगे? पता नहीं क्या हो गया है उन्हें जो आजकल वो दरबार की तरफ रुख ही नहीं कर रहे हैं। जब से उनकी बीवी मायके से वापस लौटी है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। खामोश। लगता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय आप सब लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे बीरबल की टांग खींची जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए। लेकिन बीरबल तुम सबसे ज्यादा काबिल और होशियार है। वो यहां मौजूद नहीं है, फिर भी वो हमारे राज्य की भलाई के बारे में ही सोच रहे होंगे। उठिए, 12 बजने को आए हैं। उठिए ना। कब तक सोते रहेंगे आप? मीठी नींद आ रही थी। सारी दुनिया काम पर निकल चुकी है, आप अभी तक खर्राटे ले रहे हैं। आदमी 3 चीजों के लिए काम करता है: अच्छी नींद, अच्छा खाना और ढेर सारा प्यार। छोड़िए भी, आपके दरबार में न जाने की वजह से लोग शहंशाह से आपकी शिकायत कर रहे होंगे। ये तो सच है। जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो शिकायत करते रहते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जिल्ले सुभानी, बीरबल को छोड़कर सारे राज दरबारी यहाँ मौजूद हैं। ये काम चोरी नहीं तो और क्या है? हुजूर आला, आप हमेशा हक और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन आप बीरबल की गुस्ताखियों को माफ करते हो। शहंशाह आलम, आप तो जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हो सकता है कि बाकी लोग भी बीरबल की तरह ही काम चोरी करें। आप लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद हम बीरबल को पसंद करते हैं। कोई भी उनकी चतुराई और बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सच नहीं है हुजूर। इस दरबार में भी होशियार और काबिल लोग हैं जो बीरबल पर भारी पड़ सकते हैं, पर उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका नहीं मिलता। हुजूर आला, हमें भी एक मौका दीजिए, फिर देखिए हम क्या नहीं कर सकते। जी जहांपना, हमें भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका देता हूं। आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे हैं। कौवे 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 कौवे। सही जवाब देने वाले को बीरबल की जगह दी जाएगी और साथ में उसे एक बेशकीमती तोहफा भी दिया जाएगा। आपकी शर्त हमें मंजूर है शहंशाह। हम अभी जाकर राजधानी में मौजूद कौवों की गिनती करके लाते हैं। लेकिन ये याद रहे,
कौओं की गिनती बिल्कुल सही होनी चाहिए। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 कौवे चंदू की चाची के छत के मुंडेर पर। ये कौवे कम कैसे हो गए? लगता है उड़ गए। फिर से गिनती करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चंदू की चाची के छत के मुंडेर पर 9 कौवे। 5 उड़ गए। कहां गए होंगे? 118, 119, 120, 121। सत्यानाश, सारी गिनती का गुड़ गोबर कर दिया। इसको नहीं गिनूंगा। 245, 246, 247, 248, 249, 250 और वो अरे देखकर नहीं गिर सकते, मेरी सारी गिनती भुला दी। चुप कर, तेरे चीख से कौवे उड़ गए। 320, 321, 322, 323, 324, 25, 26। अरे कोई कुएं में गिर गया। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। 326, 326, 326, 326। लगता है हुजूर पागल हो गए हैं। आप लोगों ने शहर के कौओं की गिनती कर ली है? जी मेरे जहांपना। तो बताइए। मेरी गिनती के हिसाब से हुजूर राजधानी में 3224 कौवे हैं। गलत, बिल्कुल गलत हुजूर। मेरी गिनती के हिसाब से 4103 कौवे हैं। नहीं मेरे हुजूर, इनकी गिनती गलत है। उम्र की वजह से इनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इन्हें एक की जगह 2 दिखाई देते हैं। ये हमेशा झगड़ते हैं हुजूर। कौवे गिनते वक्त भी झगड़ रहे थे। मेरी गिनती के हिसाब से शहर में कुल मिलाकर 888 कौवे हैं। ना एक कम ना एक ज्यादा। हुजूर, मुझे लगता है ये जनाब कौवे गिनने के लिए अपने मोहल्ले से बाहर निकले ही नहीं। हुजूर, मजाक एक तरफ और गिनती एक तरफ, इस शहर में कुल मिलाकर 3751 कौवे हैं। नहीं हुजूर नहीं, 3752 है। नहीं हुजूर आला, 3214 हैं। जहांपना, मेरी गिनती के हिसाब से 4103 कौवे हैं। हुजूर 888 कौवे हैं। 3751। 3752 है। मेरी गिनती सही है। नहीं, मेरी गिनती सही है। तुम्हारी मेरी गिनती सही है। सही है। ये क्या काएं लगा रखी है? ये दरबार है या मछली बाजार? काश कि मैंने ये काम बीरबल को सौंपा होता, तो अब तक मुझे जवाब मिल चुका होता। आओ आओ बीरबल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। शहंशाह सलामत रहें। बताइए हुजूर, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल मिलाकर कितने कौवे हैं? कौवे जहांपना? हाँ, कौवे कितने हैं बता सकते हो या तुम भी नहीं जानते? हमारी राजधानी में कुल मिलाकर 4444 कौवे हैं हुजूर। 4444? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्यों हुजूर, कम लग रहे हैं?
अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनका हाल पूछने दूसरे शहर चले गए होंगे। क्या? अगर ज्यादा लग रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे शहरों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनका हाल पूछने यहाँ आए होंगे। बहुत मजेदार जवाब दिया तुमने बीरबल। सबको यकीन हो गया कि बीरबल तुम सबसे ज्यादा चालाक है। चालाक? लेकिन कहीं आपका मतलब चालाक कौवा तो नहीं हुजूर? अरे ये तो शाही हार है। है तो शहंशाह ने तोहफे में दिया है। किस खुशी में? आज तो तुम सारा दिन घर पर सोए हुए थे। सोया कहाँ था, मैं तो आंखें बंद किए कौवे गिन रहा था। 1 2 3 4 4,444 कौवे। Akbar and Birbal. बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको तो मालूम है हुजूर कि वो हमेशा देर से आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसी का फायदा उठाते हैं वो। हाँ, बीरबल ने फिर देर कर दी। वो अक्सर मुझे इंतजार करवाता है। ठीक है, आने दो उसे। आज उसे सबक सिखाऊंगा। सिपाही, जाओ एक बकरी लेकर आओ और ठीक से उसका वजन करो। शहंशाह सलामत रहे। इतनी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ हुजूरे वाला। क्या हम खेल शुरू करें? रहने दो बीरबल, फिर कभी खेलेंगे। अब मन नहीं रहा खेलने का। जहां पना आपने मंगवाई हुई बकरी। वजन कर लिया इसका? जी हाँ हुजूर। बीरबल, मैं ये बकरी तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं 1 महीने के लिए। जब तक ये तुम्हारे पास है, इसकी ठीक से देखभाल होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, इस 1 महीने में इसका वजन न तो बढ़ना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। 1 महीने बाद मैं इसका वजन देखूंगा। अगर इसका वजन बढ़ता या घटता है तो तुम्हारा ओहदा यकीनन छीन लिया जाएगा। जैसी आपकी मर्जी जिले सुभानी। ये इम्तिहान उसकी होशियारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। इस बार वो मुंह की खाएगा। चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये है क्या? ये बकरी कहाँ से ले आए हो तुम? शहंशाह ने मुझे ये तोहफे में दी है। ताज्जुब है, पहली बार तुम्हें इतना सस्ता तोहफा दिया। जानता हूँ, वो हर हाल में मुझे मात देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं की चाल से उन्हें हराऊंगा।
हुजूरे वाला, ये रही आपकी बकरी। महीने बाद भी इसका वजन ना ही बढ़ा है और ना ही घटा है। ये कैसे हो सकता है? सिपाही, इसका वजन तोल कर बताओ। बीरबल, तुमने इसे खाने को कुछ नहीं दिया? मासूम जानवर को भूखा रखा? नहीं नहीं जहांपना, मैंने तो इसे ज्यादा खाना खिलाया है। मेरी बीवी ने इसका बहुत ख्याल रखा। जहांपना, बकरी का वजन बिल्कुल उतना ही है जितना 1 महीने पहले था। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं होता। बीरबल, बताओ तो तुमने ये किया कैसे? बहुत आसानी से हुजूर। सेहतमंद रखने के लिए मैं इसे दिन में बढ़िया खाना देता और रात को इसे भूखे शेर के पिंजरे से बांध देता। जो भी ये खाती, दहाड़ते शेर के सामने सब हजम हो जाता। इसलिए इसका वजन ना बढ़ा ना कम हुआ हुजूर। Akbar and Birbal. कितनी ठंड है आज। सच कहा हुजूर, ये सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है। आप ठीक तो है ना शहंशाह? शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। हुजूर, रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, शहंशाह की मदद चाहता हूँ। क्या चाहते हो? हुजूर, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहता हूँ। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढा है। उसकी शादी करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। हुजूर, मुझे एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए। समझा, तुम्हें एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्यों? जी हाँ हुजूर। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने का मौका देता हूं। क्या तुम उस तालाब के ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो, गर्दन तक गहरे पानी में सारी रात? तुम कल सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलोगे। जी हाँ हुजूर, जो आप चाहते हैं मैं करूंगा। याद रखना, गहरे पानी में सुबह तक। तुम जिंदगी जोखिम में नहीं डाल रहे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस ठंडे पानी में किसी भी इंसान के लिए उंगली डालना तक मुश्किल है। तुम सारी रात कैसे काटोगे? पता नहीं। भाई, मैं तो तुम्हें शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। सुनिए, अब आप सो क्यों नहीं जाते? नहीं सो सकता। वो गरीब ब्राह्मण तालाब के ठंडे पानी में मर जाएगा। लेकिन बादशाह ने उसे ऐसी खतरनाक मुश्किल में डाला क्यों? मुझे नहीं पता, पर मैं उस गरीब ब्राह्मण को जिंदा देखना चाहता हूँ।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तुमने नामुमकिन काम कर दिखाया। जी हाँ हुजूर वाला, बेटी की शादी की खातिर इसने अपनी जान जोखिम में डाली। तुमने सारी रात ठंडे पानी में काटी कैसे? क्या मुझे इसका राज बता सकते हो? इतने ठंडे पानी में अगर एक पहलवान भी खड़ा रहता तो बेहोश हो जाता। कोई राज नहीं है शहंशाह। मैंने बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की ठान ली थी। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम बच कैसे गए? मैं सच जानना चाहता हूं। खड़े रहकर महल से आती रोशनी को देखकर मेरे शहंशाह। समझा। इसका मतलब तुमने हमारे महल से आती रोशनी से गर्मी ली और आराम से रात काट ली। इस हालात में तुम इनाम के हकदार नहीं हो। पर अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? शहंशाह ने गरीब ब्राह्मण को उसका इनाम ना देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, पर ऐसा उन्होंने पहली बार किया। बेचारा ब्राह्मण रो रहा था, लेकिन उसे इनाम मिलना ही चाहिए। आहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक अनोखी तरकीब है। खिचड़ी? किस खिचड़ी की बात कर रहे हो बीरबल? भूख बढ़ाने वाली खिचड़ी है हुजूरे वाला, खासम खास। आपको यकीनन पसंद आएगी। ऐसा क्या? जी हुजूरे वाला, आप कल मेरे घर आइएगा और खिचड़ी का मजा लीजिएगा। क्या हम इसे खाने की दावत समझें? बेशक हुजूर। अगर आप चाहें तो कल नाश्ता भी ना करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी खा सकें। हमें तुम्हारा न्योता कबूल है बीरबल। तशरीफ रखिए, आराम से बैठिए हुजूर। बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया। अब तो खाना लगना ही चाहिए। बीरबल कहाँ है? वो बगीचे में खाना बनाने में लगे हैं। मैंने 2 घंटे पहले तुमसे पूछा था, तब भी तुमने यही जवाब दिया था।
तुम्हारा कहने का मतलब वो बागीचे में खिचड़ी बना रहे हैं? जी हाँ हुजूर, खासम खास खिचड़ी है आपके लिए। हमें भूख लगी है, चलो बागीचे में चलते हैं। बीरबल, हम भूखे हैं, कब खिलाओगे हमें खिचड़ी? माफ कीजिएगा हुजूर, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? बीरबल, इस आग की आंच 10 गज दूर लटके उस बर्तन तक कैसे पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है हुजूर, खिचड़ी बस तैयार होने वाली है। तुम बेतुकी बात कर रहे हो। माफ कीजिए हुजूरे वाला, जब एक गरीब ब्राह्मण झील के ठंडे पानी में खड़े रहकर आपके महल से मिलने वाली रोशनियों से अगर गर्मी पा सकता है जो जल रही थी 100 गज की दूरी पर, तो 10 गज पर टंगा ये बर्तन नीचे जलती इस आग से आंच क्यों नहीं पा सकता? हम यहाँ भूखे मरने तो आए नहीं है। ये किस किस्म का न्योता है? मेरी आंखें खोलने का न्योता है। बीरबल, मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस गरीब ब्राह्मण के साथ ज्यादती की। उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी और मैंने उसे उसका सही इनाम नहीं दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं उस ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूं। हुजूरे वाला, आइए अंदर आइए। मैंने खुद अपने हाथों से आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं। बीरबल, तो फिर इस खिचड़ी का क्या होगा? वो मेरे लिए रात का भोजन हुजूर।